हरि ओम हरि ओम हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लाल देह लालील से अरिधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की, संत समाज की, अपने अपने माता पिता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम सौभाग्य का क्षण है आज आप और हम सभी लोग डिस्ट्रिक्ट जींद में परम श्रद्धेय परम आदरणीय राधे श्याम जी के निज निवास पर राष्ट्र चेतना यात्रा जो विगत 10 वर्षों से पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रही है और आज इस यात्रा का स्वरूप, इस यात्रा का पड़ाव परम आदरणीय राधे श्याम जी के आवास पर पहुंचा है और आप सभी सनातन प्रेमियों ने इस यात्रा के निमित्त हमारा व हमारे सभी साथियों का जिस प्रकार अभिनंदन किया, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मेरा परिचय में महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ हूँ। स्थान है मेरा वृंदावन। आप सब लोग आए होंगे और भगवान श्री कृष्ण की भूमि से आया हूँ। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाकर ये दिखाया था, क्या यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानेन भवति भारत अव्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी को हटाकर अपने हाथ में सुदर्शन चक्र उठाया था। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। क्या आज आपको नहीं लगता हमें भी धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना चाहिए? नहीं लगता? लगता है। आज देश के ये हालात हैं कि हम अपने ही घर में, अपना घर, कि हम अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हम जिनको अपना कहते हैं या कहते थे, या कभी कभी ईद या किसी भी ऐसे त्योहार पे हम उनको बोलते हैं हैप्पी ईद, और आप में से कई लोग बोलते होंगे, कहीं मिल गए तो बोल दिया हैप्पी ईद। ऐसे लोग
ईद बोलने लायक नहीं है ना हैप्पी बोलने लायक है, नो हैप्पी ईद। लेकिन इन लोगों को जब हम लोग इनको स्वीकार करना शुरू कर देते हैं किसी ने, क्योंकि इनकी आदत है, ये बहुत प्रेम से घुसते हैं, ये इतने प्रेम से घुसते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा। नंबर एक, ये अपनी आइडेंटिटी छिपा कर घुसते हैं। दे हैव नो आइडेंटिटी। किस टाइप की आइडेंटिटी देते हैं? नाम सुहेल खान होता है और नाम रखते हैं साहिल। नाम रमजान होता है और नाम रखते हैं राहुल। इनके जो नाम है वही जब इनके बदले हैं तो इनके खून में भी आप समझ सकते हैं इनका खून कैसा होगा। ये लोग इस देश के गद्दार थे, हैं और रहेंगे। आपको अगर याद होगा करबला की घटना, करबला आप लोगों ने नाम सुना है? कितने लोग जानते हैं करबला के बारे में? हाथ ऊपर करें। नहीं जानते? आप जानते हैं, आपने नाम सुना है, घटना नहीं सुनी। अब मैं सुना देता हूँ, याद करा देता हूँ। इन लोगों की एक आयत है जो ये पढ़ते हैं ना, मोहम्मद रसूल इलाही बोलते हैं, मतलब इनके 10 जो पैगंबर हैं उनका नाम क्या है? मोहम्मद। क्या नाम है? अब आप कहेंगे करबला क्या है, वहीं आपको ले चलता हूँ। काबुल का एक शहर जहाँ पे स्थान है करबला, उस करबला में मोहम्मद साहब के दामाद और उनकी बेटी और उनके नवासे रहा करते थे, जिस घर को इन लोगों ने आग लगा दी थी। आग लगाने वाले हिंदू नहीं थे, इन्हीं के ही लोग थे जिन्होंने आग लगा दी थी। किसको? अपने मोहम्मद साहब के बहन बेटी के घर, अपने मोहम्मद साहब के दामाद के घर, अपने मोहम्मद साहब के नवासे के घर। जब ये मोहम्मद साहब के नहीं हुए तो क्या आपके हो सकते हैं? कोई कहे हाँ हो सकते हैं। हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना? नहीं हो सकते ना बाबूजी? ये हो ही नहीं सकते। जब ये मोहम्मद साहब के नहीं हुए तो हमारे कैसे हो सकते हैं? हम कैसे इन पे बिलीव करें? कोई चीज़ तो हो जो हम इन पे बिलीव कर सकें। लेकिन ये जब आपके यहाँ घुसते हैं, जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक डिक्लेरेशन किया था। क्या डिक्लेरेशन? कि जब दिल्ली से हरिद्वार की ओर जाते हैं तो जितने ढाबे हैं उन ढाबों वो सारे मुसलमानों के ढाबे हैं, और उनके नाम क्या हैं? गणेश ढाबा, सरस्वती ढाबा, लक्ष्मी ढाबा, वैष्णो ढाबा। पिछले साल की बात है, मैं ऐसे ही ढाबे पे एक पहुंचा, गणेश ढाबे पे, तो हमारे शिष्य ने बोला महाराज जी कुछ खाएंगे? मैंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं बाहर का नहीं खाता हूँ। हाँ पानी की बोतल ले लो। तो जब पानी की बोतल लेने गए तो उन्होंने स्कैन किया अपने मोबाइल से पेटीएम करने के लिए। ढाबे का नाम था गणेश, और जब पेटीएम करके जब उन्होंने उसको देखा तो उस पर लिख कर आया अफजाल। वो किसी अफजल नाम के व्यक्ति का ढाबा था, वो किसी गणेश ढाबा कोई हिंदू का नहीं था। हमने बुलाया, हमने पूछा ये भैया ये ढाबा किसका है? तो नौकर ने बता दिया कि ढाबा मुसलमान का है। मैंने कहा फिर नाम ये क्यों रखे हो गणेश ढाबा? तो उसने कुछ बोल नहीं पाया, बोले मेरे साहब ने बोला है यही नाम रखना है। फिर मैंने, ये मुजफ्फरनगर के पास की घटना है, मैंने तुरंत वहाँ 100 नंबर पे पुलिस को फ़ोन किया। मैंने कहा इनकी आइडेंटिटी कुछ और है और ये हैं कुछ और नाम कुछ और रख रहे हैं, आप इनको अरेस्ट कीजिए। तो पुलिस ने जब उनकी खोजबीन करी तो सच में वो मुस्लिम निकले, और बाकायदा मेरे कहे अनुसार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। FIR दर्ज लॉन्च हुई उनके खिलाफ। ये एक ढाबे की घटना है जो मुझे पता चल गई। अब इन्होंने नाम बदल के क्यों रखा? क्योंकि इनके कुरान शरीफ में ये कहा जाता है कि अगर ये खाने में थूक कर खिलाएंगे तो इनको जन्नत मिलेगी, और ये आपको खाने में थूक कर ही खिलाते हैं। आप तो जाते हो गणेश ढाबा समझ के
और इनके खाने को अभिमंत्रित किया हुआ, जो इनका थूक से अभिमंत्रित है, उस भोजन को आप लोग करके आते हो और न जाने आप में से कितने लोगों ने खाया भी हो, जाने अनजाने में। अब आप ये सोचिए, फिर उसके बाद इसकी सूचना प्रदेश सरकार को दी गई, जिसके बाद इस साल ये निकला कि भाई हर लोग अपनी आइडेंटिटी दें, जितने भी ढाबे हैं वो सब आइडेंटिटी दें। पिछली साल की आप मेरी डिबेट देखेंगे न्यूज़ चैनल की, टाइम्स नाउ पे और कई और चैनल्स पे, इंडिया टीवी पे, जी हिंदुस्तान, जी न्यूज़ पे मेरी डिबेट है। मैं एक मुसलमान से खूब फाइट करके लड़ रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल आप सिलेक्ट कर लें, योगी हितेश्वर नाथ, उसमें आपको मिल जाएगी डिबेट्स। पिछली साल क्योंकि मैंने उसकी कंप्लेंट करी, एफआईआर दर्ज हुई, तो मुद्दा हाई लेवल पे पहुंच गया, तो जिससे मीडिया ने इसको उठाया और बहुत मेरा मीडिया में नाम रहा इस चीज़ को लेके, तो बहुत मैंने इस पे एक्शन किया। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग, मुझे अकल थी, हमने समझ लिया, कर लिया। क्या आप पानी तो बाद में लेते हैं, पहले तो आप खा लेते हैं, खाने के बाद आप जब पे करते हैं तब आपको पता चलता है ये कौन है। तो इनकी आइडेंटिटी जो छिपा के काम करे। अब जैसे आप भाई साहब चश्मा लगाए बैठे हैं, आपका नाम क्या है? सुशील सिंघल। इन्होंने क्लियर करके बोला मेरा नाम सुशील सिंघल है, छिपाया है तो नहीं, यही आधार कार्ड में होगा, ये इनका वैसी नाम है। तो नाम बदलता कौन है, नाम छिपाता कौन है? जो गड़बड़ झाला होगा, जिसके खून में गड़बड़ी होगी, वही नाम को छिपाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, अगर हम झूठा भोजन करेंगे तो हमारा जो धर्म है, जो हमारी विचारधारा है, ऐसा भोजन करके क्या होगी? दूषित हो जाएगी, हमारे विचार दूषित हो जाएंगे, हम दूषित हो जाएंगे। तो हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा, यही सोच रखनी पड़ेगी। अब आप अभी कोर्ट में देख रहे हैं, संसद के अंदर एक कानून चल रहा है, वक्फ बोर्ड। कितने लोग इस वक्फ बोर्ड कानून से वाकिफ हैं? आज हुए हैं या अभी 2-3 दिन पहले भी थे? अगर 15 दिन पहले आपको पता था इस कानून के बारे में? कितने लोगों को पता था 15 दिन पहले? बस आपको और आपको, बाकी लोगों को नहीं था। आपको तो था ही नहीं। कुछ पता होगा तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो हिंदुओं की आदत है। हम गद्दारों को देखकर भी बोल नहीं सकते कि ये गद्दार हैं। अब या तो ये कह लो कि हम कहीं डर रहे हैं, या ये कह लो कि कहीं हमें अपने परिवारों की चिंता है, या ये कह लो कि हम बोलना ही नहीं चाहते, कुछ भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वक्फ बोर्ड, दैट यू हैव टू बी नो व्हाट इज़ द कानून। कानून में ये लिखा है, जैसे ये राधे श्याम जी का घर है और अभी कोई 2 मौलवी दरवाजे पे आ जाएं और वो क्या बोलेंगे इनसे? राधे श्याम जी, ये घर आपने वक्फ बोर्ड की जमीन बनाया, आप इसे खाली कर दीजिए। कहेंगे नहीं, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया, तुम होते कौन हो खाली करवाने वाले? बोले नहीं, हमें पता है ना आपने बनाया है। तो एक टिप्पणा वक्फ बोर्ड का चिपका जाएंगे। अब आप भागते फिरो कि भैया हमारे मकान पे कब्जा हो गया, वक्फ बोर्ड के लोगों ने कब्जा कर लिया। कहाँ भागोगे? सोचोगे लाओ कोर्ट में अपील कर दें, तो आपकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं, हाई कोर्ट में भी सुनवाई नहीं, आपकी कहीं सुनवाई नहीं है। और आपको कहीं सुनवाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा। अब कानून क्या लिखा है इंग्लिश में, ये सुन लीजिए। पहली लाइन यहाँ से शुरू होता है, बड़ा सा लिखा है आई। इफ दे फील this construction under to work board, then immediately you have to remove this property. Immediately. If they feel. What is the meaning of the feel? What is the meaning of the feel? महसूस। What is the meaning? महसूस। हमने महसूस किया है। हम जानते नहीं हैं ना, हम सिद्ध भी नहीं कर सकते, लेकिन दैट वी हैव टू फील, हमने फील किया है।
कि ये प्रॉपर्टी इनकी नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की है, देन इमीडिएटली यू हैव टू बी रिमूव दिस प्रॉपर्टी। एंड नीचे एंड में 2 लाइन और डिस्क्राइब कर दी हैं, यू कैन नॉट अप्लाई इन हाई कोर्ट एंड इन सुप्रीम कोर्ट। अगर इन्होंने कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो आप अपने हक की लड़ाई ना हाई कोर्ट में लड़ोगे ना सुप्रीम कोर्ट में लड़ोगे। अच्छा जी, कहाँ लड़ोगे? यू कैन ओनली अप्लाई इन वक्फ बोर्ड। तो आप जो मुल्ले टोपी लगाए बैठे होंगे ना, ऊंचे पजामे वाले, आप उनके सामने हाथ जोड़ के विनती करोगे, साहब मेरे पुरखों का मकान है, मुझे लौटा दो। अब ये बताइए ये कानून कब बना था, कोई बता देगा? हैं? और कोई? बिल्कुल सही, ये कानून 1995 में बना था। मैं आपको बताऊं, प्रारूप इसका शुरू हुआ था लेकिन एप्लीकेबल ये 1995 में हुआ था। यस, 1995 में किया गया था। तो 1995 में आप लोग सब जिंदा थे होंगे, 95 में मुझे लग रहा है। यू ऑल आर ओल्ड मैन हैं, 95 में तो होंगे, लेकिन आप लोगों ने इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ज़रूरत नहीं समझी इसको कानून को समझने की, और आपने नहीं ज़रूरत समझी ना, जिस कारण पूरा केरल और कर्नाटक और साउथ तमिलनाडु तबाह हो गया हिंदुओं के नाम पे। आप चले जाइए साहब, मैं होकर आया हूँ, मुझे पता है। पूरा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश सब पूरी तरीके से बिल्कुल फिनिश्ड। देयर इज नो हिंदू, हिंदू है ही नहीं। कितने प्रतिशत है? और आपको पता होगा श्रीमद् भागवता में साफ लिखा है, भक्ति माता ने कहा मुझसे, भक्ति माता है, भक्ति माता कहती है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ? कर्नाटका में। जन्म वहां हुआ था कर्नाटका में। सोचो तो मतलब कितने हिंदू होंगे जो कि भक्ति माता का जन्म वहां हुआ, और आज वहां एक भी हिंदू नहीं है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 100 में से कुल 5% हिंदू वहां रह गया है, जो सब खाली हो गया है। या वो कन्वर्टेड होके क्रिश्चियन बन गए या वो मुस्लिम बन गए डर के मारे। आप एक बार जाइए, कभी विजिट कर आइए। मैं तो अभी कर आया हूँ, रिसेंटली यात्रा थी मेरी, मैं उस यात्रा में गया था, यात्रा कर आया था। यात्रा के अनुसार बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत, और ये क्यों हो रहा है, क्या भारत में होना चाहिए, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। है देश से अगर प्यार तो हर दम ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। ये मेरी अपनी आवाज़ है, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप लोग जब कानून था तब थे, लेकिन आप लोगों ने न तब आवाज़ उठाई ना आज उठा रहे हो। अब तो और कितना जो सफ़ेद बाल जिनके हो गए हैं कितना जिएंगे, 10 साल, तब तक हिंदू और राज कर लेगा, और बाकी 10 साल के बाद आपके आने वाली पीढ़ी आपके जाने के बाद कोसेगी कि बाबा जी, दादाजी, ताऊ जी, आप हमें इस नरक में क्यों उड़ेल के चले गए, क्यों हमें इन जिहादियों के आगे हमें मरने को छोड़ गए, ये बता दीजिए। आपकी तो संख्या बहुत ज़्यादा थी, आपने जवाब क्यों नहीं दिया, आप लड़े क्यों नहीं, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, ये आपसे यही कहेंगे। लेकिन हम लोग आज भी सो रहे हैं, कल भी सोए हुए थे और आगे भी सोते रहेंगे। अब पता है जगेंगे कब? जिस दिन राधे श्याम जी के घर के बगल वाला जब घर जलेगा ना, तब वो जगेगा, हो मेरा घर जला दिया, फिर वो राधे श्याम जी क्या आएगा। उससे पहले राधे श्याम जी कितना भी चिल्लाएं पड़ोसी को, लेकिन सुनेगा नहीं। सुन बोलते रहो बस, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तब दुख होता है जब हमारा खुद का घर जलता है। अभी भी कई लोग ऐसे होंगे, या आप जिनको जानते हो, आप नहीं होंगे तो और लोग ऐसे होंगे कि जो बांग्लादेश से सीख नहीं ले सकते।
अफगानिस्तान से सीख नहीं ले सकते। दो चीज़ें तो हो गई, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो बिल्कुल ख़त्म। इनसे भी अगर सीख नहीं लेंगे तो हम किससे सीख लेंगे। अब तीसरी बारी भारत की है, क्योंकि हमारे पास तो एक ही बात रह गई है, हम दो हमारे दो, और ये कहते हैं हम दो हमारे गिन लो, गिनते रहो बस। ये चुपचाप अपनी आबादी को बढ़ा रहे हैं और हम लोग अपनी आबादी को घटा रहे हैं। जब आबादी बढ़ेगी नहीं, हम ज़्यादा होंगे नहीं। अच्छा, हम लोगों ने मुगलों से लड़ाई जब लड़ी हिंदुओं ने, तो किस बलबूते पे लड़ी? ताकत के अनुसार। ताकत कैसे थी? क्योंकि पहले हर एक बूढ़ी माता ये कहती थी मेरे घर में 10 लट्ठ हैं, यही बोलती थी ना। क्यों? क्योंकि पहले परिवार बड़े होते थे और एक एक माता 10 लट्ठ पैदा करती थी लड़के, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। और आज अब एक ही बच्चा होता है, वो इसको क्या, उसको क्यों भैया आग में धक्का दें, इसको बचा के रखो। अरे 2 होंगे, मैं तो कहता हूँ कम से कम 4 बच्चे करो। दो तो देश के नाम कर दो, एक सनातन संस्कृति के नाम कर दो, महात्मा बना दो, और बाकी 2 बच्चों को अपने घर में रख लो। 4 बच्चे तो करो। और अगर 4 नहीं करते हो तो मेरा निवेदन है कम से कम 2 तो कर ही लो, रिक्वेस्ट। तो एक सनातन संस्कृति को दे दो जो सनातन संस्कृति सीखे, और एक को इस देश की सीमा पे जरूर भेजो, आर्मी में बनाओ, ताकि वो भारत माता की रक्षा कर सके। हमारे भारत देश की सुप्रीम कोर्ट, जिसका आप आदेश सुनते हैं, जिसको हम चौथा चरण मानते हैं समाज का, उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे जो जजेस बैठे हुए हैं वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के बैठे हैं, सब। क्योंकि कोई भी आदेश उनका सनातन के फेवर में नहीं होता। आप सुन लो, कोई भी आदेश उठा लो, क्या सनातन के फेवर में लिविंग रिलेशनशिप है? बोलो, है? नहीं है। ये जो गे कानून बना है, क्या ये है? क्या हमने पहले कभी सुना? आपने सुना? लेकिन हमारे भारत में बना। कहाँ से आ रहा है ये कानून? और भाई साहब, मेरे बुजुर्गों, आप तो यहाँ बैठे हुए हो, मुझे नहीं पता, आपको पता है नहीं पता, क्योंकि आप तो विद्वान बुजुर्ग हैं, वरना ज़्यादातर बुजुर्ग तो ताश खेलने में मस्त रहते हैं, पेड़ के नीचे चौकड़ी मारेंगे, ताश खेलेंगे। उनको मतलब नहीं है कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर हर रोज मंदिरों के टूटने के केस चलते हैं, और हर रोज मंदिरों के तोड़ने वाले जो मंदिर तोड़ते हैं वो जीतते हैं और हम लोग हारते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक नहीं, क्योंकि मेरे सामने एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने, जब मेरी यात्रा शुरू हुई थी उससे 2 दिन पहले वृंदावन में आके मुझसे भेंट करी, और उस गवर्नमेंट के थे वो जो एडवोकेट थे, उन्होंने मुझे सारा डाटा बताया कि गुरुजी 50 केस तो मैं लड़ रहा हूँ इस हक से कि ये मंदिर जो है हिंदुओं का है, हिंदुओं को रहने दो, और जजेस मेरी आंखों के सामने फैसला सुना देते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। अब आप बताइए, हम लड़ें तो लड़ें किससे? इसलिए इन लोगों से आप लड़ नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने घर को चारों तरफ से बाउंड्री बनानी पड़ेगी। किससे? अपने विचारों से, अपनी संस्कृति से, अपनी धारणा से, ताकि हमारा घर एटलीस्ट बिल्कुल स्वच्छ रहे, हमारा घर इन जिहादी मानसिकता से बचा रहे। एटलीस्ट अपने घर को तो सुरक्षित करो। हम और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अपने बच्चों को तो सेव करें, अपने बच्चों पे तो निगाह रखें। हमारे बच्चे, बेटा आपके सामने 2 बेटे हैं, कल को इनको ध्यान से रखना। जब बड़े हो जाएं तो ऐसा नहीं कि इनको छोड़ दो इनके हालातों पे, इनके फ़ोन ज़रूर चेक करते रहना। 9th 10th 12th टिल 12th क्लास तक। पहली बात तो 10-12वीं से पहले फ़ोन मत देना। अगर 12वीं से पहले आपने इन्हें फ़ोन दे दिया तो बच्चे बिगड़ गए, फिर तो आप दुनिया की कोई मेहनत कर लेना, इनको कुछ नहीं होने वाला। 12वीं से पहले अगर तुमने फ़ोन दे दिया
तो बच्चे बिगड़ गए, फिर कोई इन्हें रोक नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, और अगर आपने इनको दे भी दिया, मैं कहता हूँ 1%, तो मेरी निवेदन है बेटा तुम इस घर की बहू रानी हो, कृपया, ये 2 बेटे हैं तुम्हारे, ये आपका, ये नहीं है कि कोई सब्जी तरकारी है, ये आपका भविष्य है, कल का आपकी नींव है, ये आपकी नींव समाज में आपको प्रतिष्ठा दिलाएंगे। जीवन में याद रखना, सबसे बड़ा धन औलाद धन होता है। अगर वही धन खराब हो जाए तो फिर दुनिया में जीने का आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। ये दोनों धन आपके अपने हैं, अनमोल। अब इनको बनाना और संवारना आपका काम है। अगर 9th क्लास से इन्हें फ़ोन दो, ये जिद भी करने लगें, तो आप क्या करोगी? इनके एवरी डे इन द नाइट बिफोर स्लीपिंग आप इनके फ़ोन चेक करोगी कि किससे बात कर रहे हैं। तब तो ये बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और आपने अगर ये काम नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। नंबर 1, ये कब तक जिंदा रहेंगे? दादी कब तक रहेंगी? देखना तो तुम्हें ही है ना। नंबर 1। नंबर 2, इन बच्चों के दोस्त देखना कि दोस्त कौन बन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो मुस्लिम हो, ऐसा तो नहीं वो क्रिश्चियन हो। आजकल की लड़कियां कहती हैं क्या बच्चों में भेदभाव सिखा रहे हो हिंदू मुसलमान। अभी से अगर कोई आपसे, आपके पति या आपके ससुर जी ये कहें बेटा क्लास में इसको समझाना मुसलमान दोस्त ना बनाए, तो आपको कि क्या है डैडी, अभी से बच्चों में भेदभाव करना सिखा रहे हैं आप। ये भेदभाव नहीं है, ये आपके बच्चों को बचा रहे हैं जिहादियों से। क्योंकि ये लोग अपना अपना बन के घर में घुसते हैं और अपना अपना बन के ही बर्बाद कर देते हैं घर को। एक लड़का था जिसका नाम था आकाश। एक छोटी सी बात बताऊं, रियल चीज़, बाबूजी सुनिए। उसका नाम आकाश था, उसकी बहन का नाम था प्रिया। प्रिया की उम्र थी 14 वर्ष, आकाश की वर्ष थी 17 वर्ष। 17 वर्ष के लड़के का एक लड़का दोस्त बन गया था, उसका नाम था रेहान नाम था। ही वॉज मुस्लिम। 11th क्लास में पढ़ता था, दोस्त बन गया। दोस्त बन के एक दिन क्या हुआ, अपने घर में ले आया स्कूल से और अपनी मम्मी को बोला मम्मी मेरा दोस्त है। तो दोस्त ने, उसने क्या किया, मुसलमान ने छूटते क्या आती रेहान ने, उस लड़के ने तुरंत जल्दी से अपनी दोस्त की मम्मी के पैर छू लिए। क्या बोलता है, मम्मी नमस्ते। रेहान ने, मम्मी नमस्ते। बेटा ये कौन है? आकाश से पूछते, बेटा ये कौन है? मम्मी ये मेरा दोस्त है। अच्छा। और वो तो फिर देखो, बस उसने मम्मी बोला और वो ऐसी पिघल गई कि बस कुछ पूछो मत, आकाश की माँ। और इतना मम्मी बोलते इतना पिघल गई कि रेहान आकाश से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने लगा, हर चीज़ में इम्पोर्टेंस। क्या इम्पोर्टेंस? अगर आकाश शाम को, मेरी आंखों की चीज़ें हैं, ये मेरी आंखों के सामने हुआ है। वो आकाश क्या करता था, रात जैसे मान लो 4 बजे स्कूल से आया, सो गया, तो उसकी मम्मी रेहान को फ़ोन करती थी, रेहान तू घर आ जा जरा सब्जी ला दे, ये तो सो गया। अब रेहान पैसे लेके सब्जी लेने जाता था, बच गए तो दे दिए, वरना महंगी बता दी इतने बच्चे, क्योंकि सही तो थे, होते ही नहीं ये लोग। तो आखिरकार उसने बहुत ईमानदारी करके इतना प्यार जमा लिया, आकाश की मम्मी के पास इतना प्यार जमा लिया कि इतना विश्वास हो गया कि आकाश बाद में और रेहान पहले। और इतना पहले हो गया कि एक दिन रक्षाबंधन आई तो प्रिया से भी राखी बंधवाने लगा कि मेरे आज से तू मेरी बहन है, मेरे राखी बांध दे। अब सोचो, अब आपके पास अगर ऐसा कोई बच्चा करे तो आप तो पागल हो जाओगे, है कितना अच्छा है, देखो हमें सब्जी ला के देता है, हमारा ध्यान रखता है, हमारी देखो बेटी से राखी बंधवाना तो पवित्र रिश्ता हो गया ना, राखी बंधवाता है, बेटा तू बहुत अच्छा है, बहुत, यही करेगी एक साधारण महिला। और उसने वही किया आकाश की मम्मी ने, बेटा तू बहुत अच्छा है। एक दिन की बात है, रेहान, आकाश की तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया। बुखार आने के बाद उसकी मम्मी ने फ़ोन किया, बेटा ज़रा तुम घर आ जाना। बोले क्यों आंटी? मम्मी उनसे बोलता है क्यों मम्मी? बोले इसलिए आओ, वो तुम्हारी बहन को स्कूल छोड़ना है, ज़रा छोड़ाओ स्कूल।
तो प्रिया को लेके बोला अरे मैं अभी आया, बैठ प्रिया मेरी बाइक पे। और बाइक पे बैठी और वो उसको स्कूल छोड़ने जा रहा था। और आपको पता है धीरे धीरे ब्रेकर आए या ना आए, लेकिन एकदम ब्रेक लगाता था और वो प्रिया उसके पीछे कंधे पे टकराती थी और उसको आनंद आता था। वाह, अब आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। उसको मज़ा आता था। बीच बीच बोलने लगी भैया कैसे ब्रेक लगा रहे हो, सही से चलाओ ना। सही तो चला रहा हूँ, तू मुझे ऐसा कर कस के पकड़ ले पीछे से, बहन ही है ना तू मेरी। अब बहन ने पकड़ लिया, फिर तो और आनंद का क्षण। ये वो लड़की को नहीं पता, लेकिन लड़का की सोच को देखिए। मेरी आंखों के सामने की बात है, मैं जो भी बोलूँगा हनुमान जी के सामने झूठ नहीं बोल सकता। इनका भक्त हूँ मैं सच्चा। आखिरकार क्या हुआ, ये सिलसिला चलता रहा 10, 15, 20 दिन सब कुछ चलता रहा। लक्ष्मी नगर की घटना है ये। सारा कुछ सिलसिला चलता रहा। चलने के बाद ये रक्षाबंधन का त्यौहार आया, पिछले साल की बात बता रहा हूँ। तो उसकी माँ बोली कि बेटा मैं आकाश को लेके जा रही हूँ राखी बांधने, और इसके पापा भी साथ में जा रहे हैं। रेहान तुम घर में ध्यान रखना, खाली प्रिया रह जाएगी क्योंकि इसका कल का स्कूल है और छुट्टी है नहीं, तो तुम इसको स्कूल ले जाके छोड़ते रहना, और तुम हो सके तो आज घर में ही सो जाना और मज़े लो साहब। और उस लड़के ने तो ऐसी तालियां खुला के हंसा, अरे मम्मी आप जाओ ना, मैं पूरा ध्यान रखूँगा मेरी बहन का। और क्या हुआ, इधर माँ गई और उधर रेहान ने रात में उस लड़की के साथ गलत काम कर दिया। फिर क्या हुआ, उस लड़की ने डर के मारे अपनी माँ से नहीं बताया, झिझकती रही, शर्माती रही। लेकिन वो लड़की आए दिन, हर 15 दिन, हर 10 दिन में लुटती रही, बर्बाद होती रही। आखिरकार क्या हुआ, उस लड़की को जब पता चला कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मैं बर्बाद हो गई हूँ, तो उस लड़की ने गले में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। लक्ष्मी नगर की घटना है ये, मेरी आंखों के सामने ही उनका घर है। उस लड़की ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। डॉक्टर ने जब उसका पोस्टमार्टम किया तो पता चला वो लड़की 2 महीने से प्रेग्नेंट थी, 2 महीने की। अब आप बताइए ये गलती थी किसकी? किसकी गलती कहेंगे? आकाश की, आकाश की माँ की, आकाश की बहन की? किसकी गलती? ये गलती थी विश्वास की। जिहादी पे विश्वास कर लिया। जिहादी पे विश्वास करने की गलती थी। अब आप बताइए कितने लोग हैं अपने घर में ऐसे बुलाते होंगे, बेटा जो बता रहा हूं गांठ बांध लेना। प्रैक्टिकल जिंदगी बता रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ। अब आप बस मेरी बात को इतना समझ जाइए, जब ये उस प्रिया का नहीं हुआ जो राखी बांधती थी, आप पुराने इतिहास में 1990 में चले जाओ, जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लोगों ने इनके घर में सिमैयाँ खिलाई, उनको खिलाई, उन्होंने उनको राखी बांधी, उनको त्योहार मनाए, एक दूसरे के साथ रहते थे, घुल मिल के रहते थे। और मुस्लिम लोग उनके संडासे साफ करते थे और कहते थे दीदी कैसी हो, दीदी कैसी हो, भाई कैसे हो, भाई कैसे हो, और इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्यारे। और एक दिन ऐसा आ गया कि उन्हीं बहनों को आरी मशीन से काटना शुरू कर दिया और झेलम नदी खून में लथपथ हो गई, खून में लथपथ। अच्छा ये बता दो वो कहाँ के मुसलमान थे? पाकिस्तान के। बाबूजी कहाँ के थे? घर के, उनके घर में ही काम करते थे, पड़ोस के भी नहीं। उनके संडासे साफ करते थे साहब, उनके मित्र, उनके दोस्त, उनके पड़ोसी। अब आप बताइए हम किस पे विश्वास करें? इसीलिए आज ये कसम खाइए, हिंदू हिंदू, भाई भाई, बाकी सब कसाई। हिंदू हिंदू, बाकी सब, ये याद कर लीजिए। अगर आपको बचना है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो कृपया करके मेरी बात को सुन लो। अब हम लोग विश्वास कैसे कर लेते हैं, जरा ये बताइए।
विश्वास क्यों हो जाता? क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ एक संस्कृत में श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, यही बोलते हैं ना, और सारे संत यही बोलते हैं। ठीक है, अब इसके पहले की लाइन, मेरी बेटी को काट दो संदूक में डाल दो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। मेरी बिटिया फांसी लगा के मर जाए जिहादी मानसिकता से, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। हम तो यही बोलते रहेंगे, बस सबके सुख की कामना करेंगे, लेकिन हमारे हिंदुओं को बर्बाद करते जाओ। हम कुछ नहीं करने वाले, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं शांत बैठने वाला नहीं हूं, मैं नहीं बैठूंगा शांत। मैं जगाने निकला हूं तो जगाता रहूंगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोग अपने कर्तव्य को समझिए, अपने कर्तव्य को समझिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। माता सीता की बात बताऊं मैं अगर आपको, तो मेरे भाइयों आपको पता होगा, जब रावण, माता सीता जब वन में थी, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी माता सीता के बाहर। उस रेखा का क्या नाम था? लक्ष्मण रेखा। इतने में रावण आ गया। रावण ने आके बाहर से आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही। और जैसी आवाज लगाई तो तुरंत माता सीता बाहर आके देखी, अरे मेरे दरवाजे पे धर्म खड़ा है। धर्म कौन? ये भगवा पहनने वाला। इसको क्या कहते हैं? इसको धर्म कहते हैं। भगवा पहनने वाले को क्या कहते हैं? धर्म। मेरे दरवाजे पे धर्म खड़ा है। तो माता सीता ने सोचा, अरे मैं संत को खाली नहीं जाने दूंगी। तो तुरंत माता सीता ने जो भी फल फूल थे वो ला के तुरंत जैसी पार करने लगी तो तुरंत अगली चलने लगी और आंखें बंद करके प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरे दरवाजे पर धर्म खड़ा है, मैं उसे खाली नहीं जाने दूंगी, कृपया मेरे को आशीर्वाद दीजिए। और जैसे ध्यान किया तो लक्ष्मण रेखा शांत हो, क्योंकि माता सीता ने प्रार्थना किया प्रभु से, शांत हो गई। जैसी बाहर लाइन को, मर्यादा की लाइन को क्रॉस किया और रावण ने तुरंत हाथ पकड़ा और अपना साधु भेष त्याग दिया। और जब माता सीता को ले गया तो रास्ते में एक जटायु राज आए माता सीता को बचाने के लिए। जटायु राज अपना हाथ पंख फरफरा रहे थे और सीता मैया को बचाने के लिए लड़ रहे थे। आखिरकार रावण ने क्या किया? जटायु राज के पर काट दिए। और जब पर काट दिए तो जटायु राज रोते रोते नीचे गिर पड़े धरती पे और क्या बोले, हे मेरी बिटिया पुत्री, अब तेरी रक्षा कौन करेगा? तेरी रक्षा कौन करेगा मेरी पुत्री? तो माता सीता ने कहा, पिताश्री आप रोइए मत, आप रोइए मत। जिस धर्म की रक्षा के लिए मैंने मर्यादा की लाइन का उल्लंघन किया था, वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। जिस धर्म के लिए, धर्म कौन? साधु। मैं तो साधु को देने आई थी। इस धर्म की रक्षा के लिए मैंने मर्यादा की लाइन का उल्लंघन किया था, इसलिए वो ही धर्म मेरी रक्षा करेगा। और धर्म कौन है? प्रभु श्री, वही आके मेरी रक्षा करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो वहीं से सूत्र निकला, धर्मो रक्षति रक्षिता। अब आप ये समझ लीजिए, आज जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये जीवन का चरितार्थ है। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। धर्मांतरण से रोकने का एक ही तरीका, बच्चों को भक्ति से लगाओ। बच्चों को बोलो डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें। बच्चों को बोलो डेली भगवान शिव पे एक लोटा अभिषेक चढ़ाएं। बच्चे मंदिर नहीं जाते तो एक अंगुष्ठ के बराबर अपने घर में शिवलिंग ले आइए, अंगुष्ठ के बराबर। आप उनसे बस इतना कहिए, बेटा एक लोटा जल लो, मंदिर में चढ़ा दो अपने वाले। कम से कम धीरे धीरे उसमें एक गुण तो आएगा। भाई ठीक है, मंदिर नहीं जाना है, स्कूल को देर हो रही है, डेली नहाते तो हो, तो नहाने के बाद एक लोटा जल लेके बोलो, बेटा शिवलिंग पे चढ़ाओ। जैसे शिवलिंग पे चढ़ाएगा उसका माइंड, उसका दिमाग परिवर्तित होने लगेगा, उसकी सोच परिवर्तित होने लगेगी और सनातन के लिए उसके मन में एक श्रद्धा जाग जाएगी, एक विश्वास जाग जाएगा। ये तो आपको करना ही पड़ेगा।
और एक नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ जरूर जरूर कराइए, जरूर कराइए। आज मैं बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से। विषय तो बहुत सारे हैं जो मैं रखना चाहता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा है। और जीवन में पुण्य के कर्म कर लीजिए, ये पुण्य है। हिंदुओं को बचाना ये पुण्य का कार्य है। हम ना जाने कितने पाप करते हैं, कितने पाप, और कितने पापों की हमें क्या क्या सजा मिलती है। लेकिन हमारा ये जो हिंदुओं को जगाने का काम है, जो मैंने बातें आज आपको बताई हैं, कृपया अपने घर जाके अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, उनको समझाइए, उनको बताइए, ताकि उन्हें पता चले कि सनातन धर्म क्या है, ये समझ लीजिए। दूसरी बात, पुण्य जो होता है, जब आप पुण्य ज्यादा करेंगे तो आपका पाप का पल्ला घटता चला जाएगा, पाप का पल्ला, और पुण्य का तराजू उठता चला जाएगा। तो इसलिए पुण्य जितना करेंगे तो उतना पुण्य करते जाइए और पाप आपके नीचे होते चले जाएंगे। और मैं आपको आज बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। विदुर के बारे में जानते हैं? विदुर, किसी ने सुना है विदुर के बारे में? सबने सुना है? कौन थे विदुर? सुना है तो बताइए। कौरव के महामंत्री। किसने कहा ये बात? कोई बोला महामंत्री? आपने बोला, बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली बजाइए सब लोग। कौरवों के महामंत्री थे कौन? विदुर जी महाराज। एक गलती की सजा उन्होंने भुगती थी। कौन सी गलती की सजा? जो उनको दासी पुत्र बनना पड़ा। आपको बता दूं, एक गलती की सजा, दासी पुत्र और अपमान सहना पड़ा। कौन सी गलती? जो जाने अनजाने में उन्होंने की थी। जाने अनजाने में, जान के नहीं, अनजाने में गलती हुई, और उन्होंने कितनी बड़ी सजा भुगती उसकी। अब आप सुन लीजिए। इधर भगवान राम के यहाँ जो विभीषण थे, वो उनके यहाँ धर्म थे। आपने महामंत्री का जिक्र किया, आप जाइएगा नहीं? आइए। भगवान राम के यहाँ विभीषण जो थे वो धर्म थे। इसीलिए रावण जब ही विभीषण त्यागा, जैसी रावण ने विभीषण को त्यागा तो क्या हुआ? उनका भाग अभाग्य में बदल गया। रावण का सर्वनाश निश्चित, क्योंकि विभीषण को त्याग दिया। इधर जैसे ही कौरवों ने विदुर जी को त्यागा तो कौरवों का सर्वनाश निश्चित हो गया। अब इधर क्या हुआ? जैसे ही विदुर जी को त्यागा तो विदुर जी इनको त्यागते ही उन्होंने कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हारा जो बेटा है ना, आप इसके कहने में चल रहे हैं, दुर्योधन के कहने में, ये आपके नरक के द्वार को ले जाएगा। आपको जिंदगी भर, आप जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको बड़े दुख भोगने पड़ेंगे, ये आपको कष्ट भोगवाएगा। आप इसका कहना मानना छोड़ दीजिए। धृतराष्ट्र ने यही गलती की थी कि अपनी संतान की सुनता था, अपनी नहीं सुनता था। धृतराष्ट्र अपनी नहीं सुनता था, अपने पुत्र दुर्योधन की सुनता था। और हमें करना क्या है? हमें सुननी किसकी चाहिए? अपने माता पिता की। लेकिन आज क्या होता है? आज के समय में वही आ गया ना, कलयुग। आजकल माँ बाप अपने बच्चों की सुनते हैं, माँ बाप अपने बच्चों की सुनते हैं। बच्चे जो कहेंगे वो माँ बाप मानेंगे, लेकिन जो माँ बाप कहेंगे वो बच्चे नहीं मानेंगे। सभी ये कहते हैं हमारी नहीं सुनते हमारे बच्चे। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपने उनकी सुननी शुरू कर दी, इसलिए वो आपकी सुनते नहीं। सीधी सी बात है। तो यही उन्होंने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण आपसे मैत्री करना चाहते हैं, ये युद्ध नहीं होगा, आप भी नहीं मरोगे, कुछ नहीं होगा, आप मैत्री कर लीजिए। बोले मैं कुछ नहीं बोल सकता, जो दुर्योधन करेगा वही होगा। बस दुर्योधन पे छोड़ दिया। और दुर्योधन को किसी ने जाकर कह दिया, देखो तुम्हारा महामंत्री, तुम्हारे घर का दास, वो तुम्हारे पिता को भड़का रहा है। और तुरंत दुर्योधन ने आके क्या कहा, ए दासी के पुत्र विदुर, तेरी इतनी हिम्मत, हमारी थाली में खाता है और उसी में छेद करता है, चल यहां से चला जा।
और तुरंत विदुर जी को निकाल दिया। और निकालने के बाद विदुर जी ने अपने अस्त्र शस्त्र सब रख के वहाँ छोड़ के चले गए। और जैसे विदुर जी गए तो कौरवों का विनाश शुरू हो गया। अब विदुर जी महाराज थे कौन? विदुर महाराज थे धर्म। कौरवों के यहाँ क्या थे? वो धर्म। और रावण के यहाँ धर्म कौन था? विभीषण। और इधर थे ये धर्म। और जब धर्म को छोड़ दिया तो धर्म ने भी रक्षा करनी छोड़ दी। तो धर्मो रक्षति रक्षिता का सूत्र है। धर्म ने छोड़ा तो धर्म ने भी रक्षा करनी छोड़ दी, अधर्मी बन गए सबके सब। और विदुर जी थे कौन पूर्व जन्म में? आपको पता है? कोई बताएगा? एनीबडी कैन स्टैंड योर हैंड। कौन थे विदुर जी? नहीं पता किसी को? पूर्व जन्म की मैं आपको बात बताता हूँ, विदुर जी थे कौन। विदुर जी को ये पाप दासी का पुत्र क्यों बनना पड़ा, ये मैं आपको सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, एक राजा थे। एक राजा का चोर चोरी करके भाग रहे थे, 4 चोर। और जब चोरी करके भागने लगे तो रास्ते में जब भाग रहे थे, बहुत दूर जब पहुंच गए चोर, तो एक कुटिया देखी, संत की कुटिया थी। उन संत का नाम था मांडव ऋषि। क्या नाम था? तो मांडव ऋषि ध्यान लगाए हुए बैठे हुए थे। और तुरंत कौरव ये चारों चोर वहां पहुंच गए। चोरों ने सोचा देखो अगर हम और ज़्यादा तो भाग नहीं सकते, अब समय भी बहुत हो गया, अब ऐसा करो इसी कुटिया में छिप जाते हैं। तो चोरों ने सारा राजा का धन मांडव ऋषि की कुटिया में एक कपड़े से ढक दिया। और चारों चोरों ने क्या किया? मांडव ऋषि के कपड़े टंग रहे थे, उन कपड़ों को पहन लिया और पहन के जहाँ मांडव ऋषि ध्यान लगाए बैठे हुए थे उन्हीं के चारों तरफ बैठ गए। ध्यान लगा के ऐसे ध्यान लगा के बैठ गए, ओम करने लगे, ध्यान लगा के। इतने में पीछे से आ गए सैनिक। सैनिकों ने सोचा भाई पैरों के निशान तो यहीं तक बन रहे हैं चोटों के, तो चोर जो है जरूर यहीं कहीं बैठे हैं। तो जब शिव मांडव ऋषि की कुटिया में गए, बोले चोर तो नहीं है, यहाँ तो 5 संत साधना कर रहे हैं, समझना। और 5 संत थे या एक था संत? संत तो एक था, संत तो एक ही था, लेकिन 4 कौन थे? चोर। बोले यहाँ तो 5 संत साधना कर रहे हैं, ध्यान लगाए हुए हैं। तो तुरंत बोले चलो फिर भी देखो, तलाशी लो, कहीं ना कहीं जरूर सामान राजा का होगा चोरी का, क्योंकि चोर इधर ही कहीं भागे हैं। तो जैसी कुटिया में झुके गए और जाके क्या देखते हैं, जो सारा धन था राजा का वो एक कपड़े के नीचे मिल गया। और जब मिल गया तो धन लेने के बाद सैनिकों ने कहा देखो चोर कोई और नहीं है, ये 5 ही चोर हैं जो ध्यान लगा के बैठे हैं। अब 5 चोर हैं, तो इसमें एक सैनिक ने बोला ऐसा करो इन 5 को ले चलो। अब महाराज जी तो ध्यान लगाए हुए थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, उन्हें नहीं पता कुछ भी, वो तो ध्यान में मस्त थे। और जब सैनिकों ने पकड़ा, बोले क्या है, क्या कर रहे हो? चुप चुप चुप, चल राजा के पास। अब बेचारे मांडव ऋषि कुछ बोल ही नहीं पाए। और क्या हुआ? 5 को लाके राजा के सामने खड़ा कर दिया। और राजा से क्या राजा ने से बोलने लगे सैनिक, साहब ये रहे 5 चोर। तो राजा ने क्या कहा? 5 चोरों को सूली पे लटका दो, 5 चोरों को। और 5 चोरों को जब सूली पे लटका दिया तो उसमें से जो 4 चोर थे वो तो तुरंत मर गए, और जो एक था जो चोर नहीं था वो कौन था? मांडव ऋषि। वो ध्यान लगा के बैठ गए, प्राणायाम कर लिया उन्होंने, और प्राणायाम करके अपनी सांसों को रोक लिया, जिस कारण उनकी मृत्यु नहीं हो पाई। जब 2 घंटे बाद सैनिक आए कि चलो इनकी लाशों को ऊपर से उतारो, तो देखा कि मांडव ऋषि जागृत बैठे हुए हैं, ध्यान लगाए हुए बैठे हुए हैं। तो तुरंत भाग के सैनिक गए राजा के पास। राजा, हे राजन, हमने 5 चोरों को सूली पर लटकाया, लेकिन 4 तो मर गए, लेकिन एक जिंदा है। तुरंत राजा भागता हुआ आया और भाग के आके देखते, अरे उतारो उतारो, नीचे उतारो। और जब नीचे उतारा तो बोले ऋषिवर आप कौन हैं? बोले मेरा नाम मांडव ऋषि है। ओहो,
बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, बहुत गलती हो गई, हमारे सैनिकों से गलती हुई, इसके लिए मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, हमें क्षमा कर दीजिए। आप तो दिव्य पुरुष हैं, दिव्य साधक हैं आप तो। मांडव ऋषि ने कहा, ना गलती आपकी है, ना गलती आपके सैनिकों की है, गलती तो मेरे प्रारब्ध की है। मैंने कोई गलती जन्म में जरूर की होगी जिसके कारण मुझे सूली पे आपने लटकाया। लेकिन हाँ राजन, मुझे इतना भी याद है कि मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने एक भी गलती नहीं की है, एक भी गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी मुझे सूली पे लटकाया गया। तो ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। मैं पूछूंगा जरूर। किससे पूछूंगा? जाके धर्मराज से पूछूंगा। धर्मराज कौन? यमराज। यमराज से जाके पूछूंगा। और मांडव ऋषि यमराज के पास पहुंच गए और यमराज के जाके पहुंच के क्या कहने लगे, हे यमराज, आप ये बताइए, मैंने कोई जिंदगी में पाप नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे सूली पर लटका दिया गया, क्या कारण था जो आपने मुझे सूली पर लटकाया? बोले रुकिए तो सही, बही खाता निकाला। ओ ऋषिवर, आपने गलती की थी। बोले क्या, बताइए। बोले जब आपकी उम्र कुल 2 वर्ष की थी तब आपके पास एक चींटा घूम रहा था, उस चींटा वो आपके ऊपर चढ़ रहा था और जिस कारण आपको गुस्सा आया और आपने अपनी 2 वर्ष की अवस्था में उस चींटे को हाथ से पर के ऐसे मार मार के उस चींटे को मार दिया, हाथ से उस चींटे को आपने मार दिया। तो बोले मैं तो अबोध था, मैं तो नादान था, अबोध बालक था, मैंने जानबूझ के तो गलती नहीं करी। तो बोले गलती जानबूझ के करो या अबोध में करो, बूझकर करो चाहे अनजाने में करो, गलती अनजाने में करो चाहे जानकर करो, गलती तो गलती है और आपको इसके लिए भुगतना ही पड़ेगा। और क्या भुगता? आपने चींटे को मारा तो आप भी मरे, लेकिन आपके जो पुण्य कर्म थे उनसे आप मरे नहीं, ईश्वर ने आपकी रक्षा कर दी। तो पुण्य का पल्ला भारी हो गया कि आप मरे नहीं, वरना आपको मरना निश्चित था क्योंकि आपने जीव को मारा, चींटे को, लेकिन पुण्यों के कर्म से आप बच गए। तो इसलिए अब जैसी सुना मांडव ऋषि ने, तो मांडव ऋषि बोले इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, मुझे अपमान सहना पड़ा। तो तुरंत मांडव ऋषि ने एक ही बात कह दी कि हे धर्मराज, मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं थी जो मुझे इतनी सजा भुगतनी पड़ी, लेकिन आज मैं तुमको भी श्राप देता हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तुम दासी के पुत्र बनो और तुम भी अपमान की जिंदगी जियो। तो ये वही विदुर जी महाराज थे जो अगले जन्म में दासी के पुत्र बने और इनको भी अपमान करके कौरवों ने निकाला था। ये कोई और नहीं थे, स्वयं धर्मराज थे, यमराज, जो इस जन्म में विदुर बने थे। समझ गए आप? तो ये विदुर है। आज से पहले आपने सुना ये कथा? आपको पता थी? किसी को पता थी? नहीं पता थी। तो इसलिए मेरे पास तो एक नहीं, 1 लाख 1 करोड़ों कथाएं हैं और मैं जब भागवत कथा करता हूँ तो हर पॉइंट को नोट कर करके एक एक चीज़ बताता हूँ, जीव के साथ, तत्व के साथ। मेरी कथा ये नहीं होती कि नाचो कूदो मटको और जाओ। कथा का मतलब कथा जो जीवंत करे लोगों को, जो हर कथा का एक सार हो, जिसमें कोई अर्थ निकले। आज मुझे लगता है आप लोगों को इस कथा से ज्ञान जरूर मिला होगा। मतलब क्या कि जीवन में हम कोई भी अपराध करें, कोई भी पाप करें, उसकी सजा हमें भुगतनी ही पड़ती है, चाहे जाने में करो चाहे अनजाने में करो। एक तो ये सीख। दूसरी सीख ये मिलती है कि कभी भी इंसान पे किसी भी प्रकार का आरोप और प्रत्यारोप लग सकता है। अब मांडव ऋषि ने कोई गलती नहीं करी, लेकिन क्या हुआ? लग गया ना आरोप कि गलती करी, बिना गलती की सजा भुगती। आप सोचिए। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने कर्मों को अच्छा बनाइए, जिंदगी में कोशिश कीजिए हिंदुओं से मिलते रहिए, प्रेम हिंदुओं से करिए औरों से नहीं।
और किन से कीजिए? जो हमारे अपने हैं। हो सके तो किसी के कंधा बन जाइए। मुर्दे को कंधा देने से अच्छा है जीते जी किसी को कंधा दे दीजिए, किसी को सहयोग कर दीजिए। और ज़िंदगी में कोशिश हो तो मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। रात काली सही कोई गम ना करो, गम को सहते रहो, आँख नम ना करो। अश्क अनमोल हैं खो न देना कहीं, इनको हर आँख से तुम चुराते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जीवन में अगर कोई चीज बांटनी है मेरे भाइयों तो ध्यान रखना, आपके पास ना धन है, ना मान है, ना सम्मान है, सिर्फ एक ही चीज जो बिल्कुल निःशुल्क है, एक ही वस्तु है, और वो क्या है? खुशी। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी। क्या बांटोगे? खुशी। खुशी बांटना है। क्योंकि बेटा अगर किसी के सामने गम के आंसू निकाल दिए ना तो सामने तो सोचेगा हाँ बहन बहुत दुख है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी ही मजाक बनाएगा। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी। दिल की गहराई में गम छुपाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो दिल मिलाते रहो। फासले कम करो और दिलों को मिलाते रहो। हम लोग व्हाट्सएप के जरिए हैप्पी बर्थडे, रक्षाबंधन, भैया दूज, हैप्पी होली सब मैसेज पे, आना जाना बंद। कृपया करके रिश्तों को मोबाइल तक सीमित मत रखो। अगर किसी को हाल चाल पूछना भी है तो ये मत लिखो फ़ोन पे क्या हाल चाल है, सीधा फ़ोन लो भैया आप कैसे हो, कम से कम इतना तो करो। लेकिन रिश्तों को मोबाइल तक सीमित नहीं, आना जाना रखो, मेल मिलाप रखो। रिश्ते ख़त्म नहीं होने चाहिए। रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। कलयुग की पहचान परिवार छोटे होना, कलयुग की पहचान सर से बाल गायब होना, कलयुग की पहचान जल्दी वृद्धा अवस्था में आ जाना, कलयुग की पहचान 15 साल के बच्चे के बाल सफ़ेद पड़ जाना, कलयुग की पहचान है ये सब। कलयुग की पहचान 10 साल की लड़की को मासिक धर्म हो जाना, ये सब कलयुग की पहचान है। और ये तो कलयुग का पहला चरण है, आप सोच लीजिए। और हम लोग इस कलयुग में कृपया करके एक ही काम करना है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे हुपारा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
आइए हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान